अभी मोदी जी का ये 5 साल का अभी 10 साल हो गया। अभी मोदी जी मांगता है उसको 20 साल 30 साल और चाहिए इंडिया का थोड़ा विकास करने के लिए। आपको क्या लगता है अभी वो 10 साल का मोदी गवर्नमेंट तो ठीक है, कुछ अच्छा किया है, कुछ गड़बड़ हो गया है, क्या राय है आपका? देखिए क्या है कि देश तो विकसित होना ही चाहिए। और हम डिजर्व भी करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ के लोग ही जाकर के बाहर में उन देशों को विकसित किए हैं। हमारे यहाँ की जो ब्रेन है जाकर के वहाँ पे यूज हुई है और वो देश तरक्की के रास्ते पे गया है। तो देश तो विकसित होना ही चाहिए। पर देश विकसित होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि मोदी जी को ही हम देख करके देश को विकसित करें। हमारे पास और लोग भी हैं। अब तो उन्हीं की इंटरनल पार्टी में है ना कि 75 साल के बाद सारे जो जितने बूढ़े जो उनके लीडर हैं उनको रिटायर कर देना है। तो मोदी जी भी तो 75 साल इसी में पूरा कर जाएंगे, इसी टेन्योर में। इसके बाद कोई और आएगा, उसका अपना विजन अलग होता है, क्योंकि पार्टी के अंदर भी हर किसी का विजन अलग अलग होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2045 तक उनको चाहिए देश विकसित करने के लिए तो हम बीजेपी को ही लाएं। ऐसा कंपल्सन नहीं है, मेरा तो ये मानना है। हम किसी को भी ला सकते हैं, हाँ। जो देश में विकास की रफ्तार चल रही है वो चलना चाहिए, उसके मैं फेवर में रहता हूँ। तो अभी थोड़ा बात ऐसा होता है कि दो देश में बेरोजगारी बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। उसको ठीक करने के लिए थोड़ा डेमोक्रेटिक वाली थोड़ा कम करके एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, जैसा चाइना ने किया। उधर डेमोक्रेसी उन्होंने खत्म करके थोड़ा स्ट्रॉन्ग खान से बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट को लेके आया। तो लेबर का फ्रीडम कम किया है लेबर सेक्टर में, और इन्वेस्टर के तरफ चेंजेस किया है। ऐसा कुछ करना, स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, नहीं तो भारत विकसित नहीं होगा। ऐसा कुछ है, आपका क्या राय है इसमें? सर क्या है कि स्ट्रांग लीडर तो होना चाहिए। स्ट्रांग लीडर तो होना चाहिए। और स्ट्रांग लीडर लोकतंत्र में ही होना चाहिए। एग्जाम्पल है, अमेरिका देख लीजिए, अमेरिका में लोकतंत्र है और स्ट्रांग लीडर भी है। तो उसके लिए हमें चाइना की कॉपी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाइना की स्थिति बहुत ही खराब है इस मामले में। वहाँ के बेरोजगार जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं, भागते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट उनको मतलब एक तरह से प्रताड़ित करती है उनको। मतलब एक तरह से वो सोचते हैं कि ये तो बेकार आदमी हो गया, इसको निकालो। तो वो नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से ही देश का विकास होना चाहिए। और हमें किसी राजा या किसी हमें रूलर की जरूरत नहीं है। हमें सद्दाम हुसैन जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है लोकतंत्र में, हमें गांधी की जरूरत है। हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर की जरूरत है जिन्होंने संविधान बनाया है। और ऐसे लोगों के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये फैक्ट होता है कि कोई गवर्नमेंट जब 5 साल 10 साल रह जाती है, धीरे धीरे उसके अंदर अहम आ जाता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है, वो मोनार्की नेचर का हो जाता है। इसीलिए संविधान में हम लोग को प्रोविजन दिया गया, अपने पब्लिक को दिया गया है कि वो वोट दे और अपनी गवर्नमेंट को चेंज करे। सीधी सीधी बात है। क्योंकि अगर मोनार्की आ गया, अब धीरे धीरे आ रही हो, बीजेपी के अंदर भी लीडरों का रहे कि अब तो मैं ही रहूंगा, अब तो मैं ही बनूंगा, अब तो मेरा ही शासन चलेगा। तो ये धीरे धीरे उनके अंदर घमंड आ रहा है, उसको चेंज होना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में लीडरों की कमी है। हमारे देश में लीडर हैं, हमने उनको जज नहीं किया है। हमने हम चेंज करके देखिए, बीजेपी में लीडर हैं, नितिन गडकरी हैं, काम करते हैं। बीजेपी में भी अच्छे लीडर हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने भी काम किया, क्राइम को दूर किए, काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। बट इट्स नॉट रिक्वायर कि मोदी इज रहेगा तो ही देश का विकास होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं। तो जब मोदी जी का रूल आया 10 साल पहले,
तो वो बोलता है कि हम इंडिया को नंबर वन बना देगा। सब आदमी इंडिया से बाहर क्यों जाता है? क्योंकि उसको इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है। और उसको पूरा जो पीएचडी वाला है, आईआईटी वाला है, पूरा इंडिया से बाहर गया, उसको पूरा लेके वापस आएगा बोला। लेकिन अभी जो 1-2 साल से हम न्यूज़ में देखता है कि बहुत इंडियन का आदमी, वो भी गुजरात से, अमेरिका जाने के लिए बहुत कोशिश करता है। वो इलीगल तरीके से भी बोट में जाता है, प्लेन में जाता है। ये लगता है कि भारत से वो भाग रहे हैं। ऐसा कुछ चेंज चाहिए ना, वो जो आदमी। क्योंकि एक न्यूज़ में देखा 10 लाख तक अमीर लोग इंडिया छोड़ के गया। तो ये पूरा आदमी इंडिया छोड़ के जाता है, उसको वापस जाने लेने के लिए। नहीं तो जो आदमी इंडिया में है, उसको इधर ही कुछ काम देना, कुछ फ्यूचर देने में कुछ चेंज चाहिए। अभी का ये रास्ते से थोड़ा चेंज चाहिए, नहीं? सर क्या है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अभी जो माइग्रेशन रेट है इंडिया से, जो लोग बाहर के देशों में जा रहे हैं, जिनके पास थोड़ा सा पैसा आ जा रहा है, चाहे 1 नंबर से आए चाहे 2 नंबर से आए, जिसके वही पैसा आ रहा है, वो अपने बेटे को अमेरिका में ही पढ़ाना चाह रहा है, यूएस में ही पढ़ाना चाह रहा है, और भेज दे रहा है। जो चला गया वो वापस नहीं आता है। माइग्रेशन रेट बढ़ा है। हमारी सरकार इसमें फेल है आज की डेट में। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं, कि उस ब्रेन को हम, उस इंटेलिजेंस को हम अपने यहाँ काम नहीं दे पा रहे हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। और क्या है कि हम इसको क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम, मोदी गवर्नमेंट इस बात को क्यों नहीं कर पाई। देखिए जी, उनकी एक सेट माइंड है। उस माइंड के हिसाब से वो अपने राजनीति को करते हैं और अपनी गवर्नमेंट को चलाते हैं। इन चीज़ों पर वो फोकस नहीं करते हैं कि कोई क्यों बाहर जा रहा है, मुझे काम देना है, मुझे लोगों को रोजगार देखना है। आप बता दीजिए कि इंडस्ट्री कितनी आई है। 2000 जितनी भी इंडस्ट्री आ रही हैं, पहले ये हो रहा था कि चाइना से सारी इंडस्ट्री यहाँ आ रही है, कितनी आ रही हैं। देख लीजिए, रेशियो खुद ही आपके सामने आ जाएगा। मैं तो इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से, मुझे पता है कि कितनी आ रही हैं। बल्कि जो इंडस्ट्री यहाँ की हैं वो बाहर जा रही हैं, भाग रही हैं। जो आ गई वो भी जा रही हैं। रीजन बीइंग कि उनको यहाँ पे प्रॉपर माहौल नहीं मिल पा रहा है काम का, तो जा ही रही हैं। मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूँ कि मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूँ। मैं देश से प्यार करता हूँ। और हम ये नहीं चाहते हैं कि अपने देश में तरक्की जो हो रही है उसका कोई फायदा बाहर का लेकर के जाए, ऐसा नहीं है। पर क्या है कि यहाँ पे इस तरह का माहौल ही नहीं है। हम आधे टाइम तो जय श्री राम करते रह जाते हैं, और हम भगवान को ही जय श्री राम और जोश भरोस भर करके, और हम डाइवर्ट हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम करके हमको बांट दिया जाता है कि भाई आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप यहाँ के रहने वाले हो, आप वहाँ के रहने वाले हो, आप साउथ इंडियन हो, आप नॉर्थ इंडियन हो, आप यहाँ के, बांट दिया जाता है ये सब माइंड गेम करके। और इससे ही वो सरकार चल रही है। उसके पास ये कोई नहीं है सेट क्या नाम है, उसके पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि वो जो ब्रेन यहाँ से बाहर जा रही है उसको रोक सके। उसका कोई प्रोग्राम नहीं है सर। और एक बात अभी पूछना है कि ये देश में कुछ उल्टा चल रहा है। क्योंकि ये नया पार्लियामेंट का मंदिर बनाया, लेकिन उसका उसका उद्घाटन तो सन्यासी ने किया। सन्यासी लोग बहुत आए, उन्होंने किया। उन्होंने एक कुछ चंगोल जैसा वो उधर इंस्टॉल किया। और एक राम मंदिर वो बनाया, भक्त लोगों ने मंदिर बनाया। और एक पॉलिटिशियन उधर जाके प्राण प्रतिष्ठा करता है एक मंदिर में। सन्यासी आना चाहिए, शंकराचार्य कुछ ऐसा भक्त लोग आके करना चाहिए था काम। वो एक पॉलिटिशियन आके करता है, वो भी काम पूरा होने के पहले। तो कुछ उल्टा चलता है। जो पॉलिटिशियन का काम है वो सन्यासी करता है, सन्यासी का काम है पॉलिटिशियन करता है। उस पे आपका क्या राय है? देखिए क्या है कि
ऐसा नहीं है कि सन्यासी सन्यासी ही करे उसको, ऐसा नहीं है। किसी भी मंदिर का निर्माण होता है, कहीं भी होता है, उसका उद्घाटन राष्ट्राध्यक्ष भी कर सकता है, देश का प्राइम मिनिस्टर भी का प्राइम मिनिस्टर खुद भी सन्यासी हैं, ये मैं भी मानता हूँ इस बात को। खुद भी उनकी बैकग्राउंड कुछ इसी तरह से जुड़ी हुई है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर मैं इस बात को मानता हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा जो हमारे आदि शंकराचार्य जी ने इस मुद्दे को उठाया था कि अभी मंदिर कंप्लीट नहीं है, उस पे शिखर नहीं बना हुआ है, और ये है, इस बात से मैं भी सहमत करता हूँ कि मंदिर बनने के बाद ही उसका उद्घाटन होना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे धर्म में लिखा हुआ है। हम बहुत कम धर्म को जानते हैं, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से तो यही ठीक था। और अगर जो प्राइम मिनिस्टर की जगह पे कोई संत सन्यासी उसका उद्घाटन करता तो बहुत बेहतर होता। इससे आम जनता में, समाज में एक अलग तरह का मैसेज जाता। अभी ये पॉलिटिकल नहीं होता, अभी हमारे भगवान राम ही पॉलिटिकल हो गए। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई यहाँ जाता है, कोई, तब भगवान राम को पॉलिटिकल बनाना ठीक नहीं। उनको हमेशा हमारे आस्था के प्रतीक हैं। हम खुद हिंदू हैं, हम अपने आप को मानते हैं कि हम हिंदू हैं, और हमारी विचारधारा भी है, पर ये विचारधारा कट्टर नहीं होना चाहिए। हमें और भी धर्मों के रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर भगवान राम का मंदिर बना वहाँ पे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, तो मस्जिद भी उसके पास आस पास में बननी चाहिए। जमीन उसको अलॉट हो गई थी, वहाँ मस्जिद भी बननी चाहिए थी, और उसका भी उद्घाटन पीएम को करना चाहिए था। तब तो हम मानते हैं कि यहाँ पे हमारे देश में एक लोकतंत्र है और धर्म मतलब असहिष्णु लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तो है भेदभाव, उल्टा तो है थोड़ा सा। ठीक है भाई साहब, अभी आपको कोई उम्मीद है कि अभी अगले ये चुनाव में कुछ बदलाव आएगा, कुछ अगले 5 साल में हम सीधे रास्ते पे आएगा, कुछ आपका कुछ उम्मीद है उसमें? आपको क्या चेंज आपका मन में है? कुछ चेंज आप गए, अभी नया गवर्नमेंट आएगा तो क्या चेंज लाना चाहिए? सर, नया गवर्नमेंट आएगा तो कुछ भी चेंज होने वाला तो नहीं है, ऐसे ही चलेगा। 2 4 5 मिनिस्टर इधर उधर हो जाएंगे, 2 4 लोग एमपी रह जाएंगे, कुछ नए चेहरे आ जाएंगे मंत्रिमंडल में, और इसके अलावा कोई खास चीज होने वाली नहीं है। हाँ, इनकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी कि 5 साल और हमने गवर्नमेंट बना लिया, ये जरूर पूरी हो जाएगी। कोई खास चेंज नहीं रहा है। आम जनता को जैसा 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 चल रहा है वैसे ही हमारा चलेगा। हम तो देखिए, अभी भी 50% टैक्स भरते हैं। अगर 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 50,000 रुपये टैक्स ही भरते हैं हम, हैं। हर तरह से कोई डायरेक्ट टैक्स भर देता है, इनडायरेक्ट भर देता है। तो टैक्स से कुछ खास चेंज होने वाला इस गवर्नमेंट से नहीं है। और इनफैक्ट अब माहौल भी इतना बन चुका है कि अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट भी बनती है आगे वाले आने वाले समय में, उसको भी बेचारे को 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी ट्रैक पे लाने के लिए सारी चीजें। और रह गई सवाल 400 पार की, तो 400 पार तो नहीं होता है। ये तो एक नारा सिर्फ दिया गया है, हल्ला मचाने के लिए दिया गया है कि अरे चिल्लाओगे चिल्लाओगे तो कुछ तो मिल ही जाएगा, हैं। तो चिल्ला चिल्ला के 400 पार वाली बात है, लेकिन 400 पार वाली बात नहीं है। आप नोट कर लीजिए कि बीजेपी कोई 337 से लेकर के 344 के बीच में सीट पाएगी, और उसके जितने भी एलाइज हैं वो 20 30 और सीट पा जाएंगे। मतलब 350 पार है, लेकिन 400 पार नहीं। ठीक है भाई।